हेलो बच्चों, ये आपकी क्लास सेवेंथ है। इसमें चैप्टर 3C चल रहा है। 3A 3B हमने कंप्लीट कर दिया है। आप देखेंगे 3C, इसमें डिवाइड के सारे मेथड आपको मिलेंगे। इसमें जितने भी डिवाइड के जितने भी रूल होते हैं वो सब बता देंगे आपको, ठीक है। इसको देखिए, हमारे साथ में बने रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा वो लिख के दिखाना हमको, ठीक है। तो सिंपल रूल है, इसमें देखेंगे पहला रूल है, यहाँ पे याद रखना है। अगर बाई चांस किसी जीरो डिजिट नंबर से डिवाइड हो रहा हो, जैसे 0 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 1 लाख है, तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है पॉइंट को, डेसिमल को हमें सरकाना है। वो भी इधर भागेगा, कम होएगी संख्या, छोटी होती चली जाएगी। इधर करेंगे तो बड़ी हो जाएगी। देखो, अगर ये 3.45 है तो क्या 34.5 लिख दोगे? गलत हो जाएगा। तो हम लोग को पॉइंट हमेशा इधर सरकाना होता है। जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट उधर दशमलव सरकता है। देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देख लेते हैं, समझेंगे। देखिए, तो यहाँ पे एक डिजिट में है, यहाँ पे यानी एक जो है यहाँ पे शून्य है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 है तो यहाँ पे ये पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर 0.345। सिंपल है। किसी को कोई डाउट होगा तो इसको जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। इजी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है 634.8 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 जीरो हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें जो दशमलव यानी डेसिमल जो है उसको 2 अंक उधर सरकाना है, ठीक है। वो भी लेफ्ट में सरकाना है, ठीक है। देखिए, यहाँ से पॉइंट उठा के 1 2 यहाँ पे सरकार लेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 6.348। ये आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आपके। इसके बाद देखते हैं, ये देखो पॉइंट यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे पॉइंट था, अब ये 2 अंक इधर सरक गया, ठीक है। इसी टाइप से देखिए सी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी वाला लिखा हुआ है, सब इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। लिखा हुआ है 91.84 डिवाइड बाई 10। सिंपल है, एक पॉइंट उधर जाएगा तो आ जाएगा आपका 9.184। ओके। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। सिंपल है, लिखा हुआ है 685.85 इक्वल टू 1000 है, ठीक है। 3 डिजिट में है, तो यहाँ पे 3 डिजिट में ये पॉइंट सरक के इधर आएगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 68585। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर होगा? इसी टाइप से ही आप सब कर सकते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है इफ ये दिया हुआ है 91.78 डिवाइड बाई 7.06 इक्वल 13। कह रहा है इन दोनों को डिवाइड करने पर हमें 13 मिल रहा है। अच्छा, हम लोग रूल ये जानते हैं कि अगर कोई भी डिवाइड लिखा हुआ इस टाइप से, तो हम लोग जानते हैं ये वाली जिससे डिवाइड किया जा रहा है, इन दोनों को हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये रूल को बिल्कुल आप लोग जो है याद कर लेंगे कि जब किसी संख्या से डिवाइड किया था, जो आंसर वैल्यू प्राप्त होती है, जो मिलती है, ठीक है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये रूल को याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें पॉइंट को कैसे पकड़ लेंगे? जितने, देखो यहाँ पे जितने जितने अंक बाद ये पॉइंट लगा होगा उतने पॉइंट में आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, दशमलव में कितने अंक हैं, कितने पॉइंट हैं, कितने डिजिट हैं, हम कहेंगे दशमलव में से डेसिमल में 1 पॉइंट है, तो आंसर भी एक ही पॉइंट बाद आएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखिए दशमलव, ये जो पॉइंट है वो कितने अंक हैं इसके पॉइंट में 3 डिजिट हैं, तो आंसर भी 3 डिजिट में ही आएगा। पॉइंट देखे जाते हैं कितने पॉइंट हैं। यहाँ पे पॉइंट हम देख रहे हैं 2 डिजिट में है, देखो 1 2, 2 डिजिट बाद है, तो आंसर भी 2 ही डिजिट बाद आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। देख लेते हैं, सिंपल है। यहाँ पे देखिए इसी को चेंज कर दिया गया है,
इसको उठा के इधर कर दिया। हम जानते हैं देखो इन दोनों को बदलेंगे आंसर सेम आएगा, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, वही इसमें किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम जान रहे हैं जब इसको इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें ये मिल, समझ में आ रहा है ये चीज़। देखिए इसको उठा के इधर कर सकते हैं, इसको उठा के इधर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी इसको उठा के ये संख्या इधर ले आएंगे और 13 को उठा के इधर ले आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा ये। अब यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना होता है, सिर्फ हमें पॉइंट को देखना होगा। ये बताइए कितने डिजिट में यहाँ पे था, क्वेश्चन आपका कितने डिजिट में था, 2 डिजिट में, तो आंसर भी आपका कई डिजिट में आएगा, 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। क्लियर हो गया, आ रहा होगा समझ में थोड़ा बहुत। देखिए इजी है। अच्छा आंसर सब में वही आएगा, देखिए इसमें भी आंसर वही सेम आएगा, बस हमें पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है, कितने पॉइंट बाद आएगा। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना है, ये जो क्वेश्चन था कितने पॉइंट हैं इसमें, पॉइंट मतलब डेसिमल में कितने अंक हैं यहाँ, आप कहेंगे सर 3 हैं, तो 3 ही अंक चाहिए हमें, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं होएगा। इसी टाइप से देखो आंसर वही आएगा आपका 706, इसमें भी वही आएगा, भाग करने में तो दिया है ना, इससे भाग करो चाहे 13 से भाग करो, आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट देखिए कई पॉइंट हैं, 1 2, 2 डिजिट बाद है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगी 7.06। कितना इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, रूल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बनाया है तो हमें कोई प्रॉब्लम भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित को विभाजित किया, डिवाइड करना हमें, ठीक है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका ये होता है, ध्यान देंगे, डिवाइड करना है तो हमें यहाँ पे डिवाइड का रूल मालूम है, 547.56 डिवाइड करना है। यहाँ पे 12 का जो है डिवाइड करना है 54 में, तो हम लोग जानते हैं 4 बार जाएगा, 12 4 जा 48 होता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिवाइड, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ तक हो गया। अब हमने देखा यहाँ से क्या चालू, देखो क्या 7 में डिवाइड हो जाएगा 12, नहीं होएगा, तो जहाँ से ये पॉइंट चालू हो जाए तो यहाँ आंसर में भी पॉइंट वहाँ से चालू कर देते हैं। इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 6 बार जाएगा, और ये आ गया आपका 36। क्लियर हो गया, डिवाइड कर लेंगे तो इसका जो आंसर आ गया वो आपका ये आ गया। अब आप कहेंगे सर तो ऐसे भी याद रखना है यहाँ पे कितने डिजिट में आंसर था, मतलब डेसिमल में कितने पॉइंट थे। आप कहेंगे सर पॉइंट में 2 पॉइंट थे, तो आंसर भी 2 ही पॉइंट में आएगा। यहाँ कितने पॉइंट में हैं, 2 पॉइंट, तो आंसर भी 2 ही पॉइंट में आएगा। यहाँ कितने डिजिट हैं, 4, तो आंसर भी 4 डिजिट में आएगा। ये वाला हम बता देते हैं आपको, ठीक है, डिवाइड करना है। देखिए सी वाला बता देते हैं, यहाँ पे 14 का डिवाइड करना है एक बार। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट चालू हो गया, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 0 उतारा हमने, नहीं जा रहा है। 7 जब उतारेंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, एक 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 बार जाएगा, ठीक, यहाँ तक हो गया था। और कितना आंसर आ गया बताइए, ये वाला कै डिजिट में मिला बताइए आंसर। आप कहेंगे सर 3 में मिल गया, इसमें भी कितने पॉइंट थे, अच्छा इसमें 4 पॉइंट थे, तो 0 कम पड़ गया क्या। देखिए पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 उतारा, फिर 0, 7 उतारा, डिवाइड नहीं जा रहा है, ठीक, उसके बाद फिर हमने उतारा, एक 0 यहाँ पे छूट गया, ठीक है, इस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है।
तो बाकी आप अपने आप से लगा लेना जाकर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, इसमें भी यही है। बताइए, इसमें क्वेश्चन बता देते हैं। ये तो 5 से डिवाइड करना आसानी से कर लेंगे। बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड करना है 400 से, 400 से। तो एक काम किया करो, जो डिजिट ये दिया होगा यहाँ पे, जैसे 4 है, 2 है, 3 है, पहले इससे कर दिया करो, और फिर जो जितने जीरो हुआ करें उधर सरका दिया करो। समझ में आ गया? 2 तरीके हैं इसके, हम 2 तरीके बता सकते हैं आपको। पहले देखिए, हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखो हम दोनों रूल बता देंगे, जो आपको समझ में आए आप कर सकते हैं, ठीक। पॉइंट पहले आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ 3 बार में इसमें जा नहीं रहा है, तो दशमलव ये वाला उतारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चालू हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये तो हमने केवल 4 से इसको डिवाइड किया है, यानी कि हमने जो है 3.44 को हमने जब डिवाइड किया है किससे, सिर्फ 4 से, तो ये आपका आया है इतना। अब हमें इसमें 2 जीरो से और डिवाइड करना है इसी को, ठीक है, इसी को। तो 2 जीरो से और डिवाइड करना है इसमें है, ठीक है, 100 से, यानी तो 2 पॉइंट और इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0086। इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में थोड़ा बहुत? अच्छा, दूसरा रूल समझ लीजिए। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा तरीका देख लीजिए, यहाँ पे जीरो देख लिया करो कितने हैं। यहाँ पे 2 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो इस पॉइंट को हम 2 अंक इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में 2 अंक सरका लेंगे। तो 1 अंक तो दिया हुआ है, 1 अंक और सरकाना है, तो यहाँ पे लगाएंगे एक जीरो, ये लिखा 344। अब हमें सिर्फ 4 से डिवाइड करना है इसको। तो 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पे जीरो उतार, पॉइंट लगा हुआ है ना, पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जब पॉइंट लगा हुआ है। तो क्या, अब यहाँ पे देखो अगला अंक क्या है, जीरो। क्या 4 से जीरो में डिवाइड हो जाएगा? नहीं होएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक। यानी हम लोग जो है इसमें एक जीरो बढ़ाया, फिर उसके बाद हमने 2 अंक शामिल कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखो 2 अंक 03 में भी नहीं जा रहा, फिर हमने इस 4 को भी शामिल कर लिया इसको, तो यहाँ पे एक जीरो और लगेगा। क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, पॉइंट लगा था। जब हम लोग देखते हैं कोई भी डिजिट छोटा होता है और एक अंक इसके साथ में लेते हैं, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाते हैं। एक अंक और यहाँ पे शामिल किया तो एक जीरो बढ़ाया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया आपका, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 32, और यहाँ पे हम लोग ने 4 को यहाँ पे लिख लिया, और 4 6 24। क्लियर हो गया? तो एक तरीका ये आपका है कि डायरेक्ट इसको पॉइंट को क्या करो, सरका दो, फिर उसके बाद जितनी भी संख्या यहाँ पे हो उससे डिवाइड कर दो 4 से। सेम ऐसे ये भी रहेगा, यहाँ पे कितने अंक सरका लो इसको, 3 पॉइंट यहाँ पे सरका लो, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेना, और फिर 5 से इसको डिवाइड कर देना। तो आसानी से लग सकता है, कोई दिक्कत तो बताइए, लगा लेंगे जाके इसको, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ले, ये भी डिवाइड वाला। इसमें क्या बताएं हम, 4 से डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1.2 आंसर आ गया। आगे समझ में? 5 से डिवाइड करना है, 25 से करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी लगा लेना। वही सेम प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा रूल समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.25 डिवाइड बाई 1.5, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो पॉइंट में ना हो, वरना भाग नहीं कर पाओगे, गड़बड़ कर दोगे। क्या बताया? जिस नंबर से हमें डिवाइड करना उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 1.5, ये पॉइंट को हटाना है, पॉइंट इधर नहीं ला सकते, वरना फिर 0.15 हो जाएगा तो संख्या बन जाएगी, यानी पॉइंट में ही आंसर है। पॉइंट को हटाना है हमें, तो पॉइंट को सरकाने जा रहे हैं। बताइए कई अंक सरकेगा यहाँ पे, मतलब कितने अंक जो है इसको इधर लाना है? सिर्फ एक पॉइंट, एक अंक, ठीक है। तो एक अंक इधर सरकाएंगे तो एक अंक इधर सरक जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखो एक अंक इधर पॉइंट सरका रहे हैं और एक अंक इधर पॉइंट सरका लिया, ये पॉइंट इधर आ गया, समझ में आ गया? ये पॉइंट उठा के यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे करने से कोई लिखो चाहे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत, रूल समझ में आ रहा होगा।
सबसे पहले यहाँ पे जिससे हम डिवाइड करेंगे उस संख्या में पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करना आपको आता है तो ये आ जाएगा आपका 15 1 जा 15, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो गया, पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे आ गया आपका 75। तो आंसर आ गया आपका यहाँ पे 1.5। क्लियर हो गया। तो इससे डिवाइड करने पे आंसर आएगा 1.5। ये आंसर आपका आ गया 1.5, ठीक है। तो रूल समझ में आया होगा, ठीक है। देखते हैं एक और रूल समझते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, दशमलव दशमलव हटा देते हैं, फिर उसके बाद भाग करते हैं, फिर दशमलव लगाते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा तरीका ये है, यहाँ पे जिस संख्या से हम लोग, जिस पॉइंट से हम लोग डिवाइड करते हैं उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये 0.09 लिखा है, ठीक है। इस पॉइंट को, इस डेसिमल को हमें हटाना है। इसको हटाने के लिए कई अंक इधर सरकाना पड़ेगा, 2 अंक। अगर 2 अंक इधर लाएंगे तो 2 अंक इसको भी सरकाएंगे इधर ही, ठीक है, राइट में। तो 2 अंक इधर पॉइंट सरका के लाते हैं तो ये आ जाएगा 108। इसका भी पॉइंट ख़त्म हो गया और इसका भी पॉइंट ख़त्म हो गया 0.9। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, 9 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12। ये आंसर आ गया। आगे समझ में। दशमलव भी हटा सकते थे, बराबर बराबर है, इधर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, दशमलव दशमलव हटा भी सकते थे, मगर हम इस तरीके से बता रहे ताकि आपको बड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो कि 0 बढ़ाया फिर दशमलव हटाया, ठीक है। सब करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा इसको क्लियर हो जाए। सी वाला देख लेते हैं। ये सी वाला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 6.326 डिवाइड बाई 1.6। अब 1.6 लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट को हमें हटाना है तो इस पॉइंट को इधर सरका के लाएंगे, ठीक है। इसको इधर ला रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट सरकेगा तो एक पॉइंट इधर भी सरका लेंगे, तो ये वाला पॉइंट एक अंक इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 63.26 डिवाइड बाई 16। क्लियर हो गया। अब 16 से आप लोग डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, आपको आता होगा, ठीक है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो 16 है इसको डिवाइड करना है 63 में, तो कितने बार यहाँ पे जो है डिवाइड होएगा, कितने बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए दशमलव चालू हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 2 उतार लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 बार जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 144 होता है। तो यहाँ पे घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तो ये आ गया तो यहाँ पे 5 बार जाएगा, ठीक। तो लगभग ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए सही किया है। ठीक है, ठीक, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा ये नियम समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है एक स्टूल ने 15 स्टूल की कुर्सियाँ, एक स्कूल है कोई, उसने 15 स्टील की कुर्सियाँ जो हैं वो 1706 रुपये 25 पैसे में ख़रीदी।
इतने रुपए खरीदी, तो एक स्टील की कुर्सी का मूल पूछ रहा है। तो यहाँ पे लगाने का सिस्टम क्या रखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जो खरीद रहे हैं तो 15 स्टूल हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, उनको हम लोग खरीद के ला रहे हैं इतने रुपए की। ठीक, कह रहा एक स्टूल की प्राइस बताइए, एक स्टूल कितने का होगा। तो एक स्टूल जब पूछते हैं तो इसको हम लोग डिवाइड में लिए जाते हैं, ठीक है, चाहे इसको अपॉन में लिख लो, चाहे तो इस तरीके से डिवाइड में लिख लो। अब हम लोग इससे डिवाइड कर लेंगे, आसानी से आप लोग कर लेते होंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड करके भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग अपने आप से करिए, हमसे पहले किया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ये सब डिवाइड वाला तो आप अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। इसको उतार लिया, फिर यहाँ पे 1 बार जाएगा, फिर यहाँ उतारा 5, ये आ जाएगा 3 बार। अब ये पॉइंट चालू हो गया, यहाँ उतारा 2। फिफ्टीन का पहाड़ा पढ़ना 112 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7 बार जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो 12 में से 5 गया, यहाँ बचा आपका कुछ नहीं। उतारा कितना, ये उतार चुके हैं 2 है, 5 उतारा, 15 बचे 75, ठीक। ये यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो एक कुर्सी का जो आपका रेट आया वो आया कितना, इतने रुपीज़, 113.75, यानी 113 रुपये 75 पैसे, ठीक है। ये एक कुर्सी का रेट आ गया, एक कुर्सी का मूल पूछा जा रहा था, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन को घर पे लगाना जाकर, ठीक है। जैसे लगा रहे हैं वैसे ही लगाना, ठीक है। इसका नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 1 दर्जन संतरों का मूल, 1 दर्जन में कितने संतरे होते हैं, 12 संतरे हैं, वो आपके हैं 77.4 रुपीज़ के। क्लियर हो गया। तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा, यानी एक संतरा कितने रुपए का पड़ा आपको, ठीक है, उसका प्राइस पूछा जा रहा है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन लगाएंगे। तो लिखेंगे 1 दर्जन में कितने संतरे होते हैं, 12। तो 12 संतरे, ध्यान देना है, 12 ऑरेंज का रेट आपका है 77.4 रुपये। तो एक ऑरेंज का रेट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक ऑरेंज, ये 12 यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे। ये आपको अपने आप से ही करना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आंसर आ जाएगा वो आप इसको रुपए में दिखाएंगे, ठीक है। एक संतरे का मूल पता चल जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर है आपका 9th, इसको नोट कर लीजिए तुरंत, ठीक है, इरेज कर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे हम लोग। लिखा हुआ है एक जग की क्षमता, एक जग है, इतना बड़ा जग होगा लगभग, ठीक है, इतना बड़ा। कह रहा है इसमें 1 लीटर 80 मिलीलीटर जो है लगभग पानी आता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जग के पानी से, ये जो जग में पानी है इससे 200 मिलीलीटर क्षमता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं। एक जग में पानी, इससे गिलास भरने हैं, वो भी एक गिलास का साइज जो है वो इतना बड़ा है, 200 ml का। और हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ml होता है, ठीक है, 1 लीटर में, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग जग की जो क्षमता है पहले इसको मिलीलीटर में बदल लेंगे, ठीक है। तो जग में पानी, ध्यान देना है, जग में पानी 1.800, इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अंक में पॉइंट हैं, तीनों हट जाएंगे पॉइंट, ये पॉइंट इससे गुणा करने पे क्या होंगे, हट जाएगा। तो आ जाएगा आपका 18।
चाहो तो यहाँ पॉइंट हटा के नीचे 3 जीरो बढ़ा के 3 जीरो काट देना, फिर भी 1800 आ जाएगा। तो इतना ml आया, ये इतना ml आया, मिलीलीटर, ठीक है। अब कह रहा है 200 ml के कितने, 200 ml वाले कितने गिलास बनेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 ml के कुल गिलास। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल गिलास ऑफ 200 ml। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, तो इसको डिवाइड करना है 200 से। तो 200 से डिवाइड करना आता होगा, 2 यहाँ पे 0 0 काट देंगे तो 9 गिलास आ जाएंगे। तो कितने गिलास बनाए जा सकते हैं, 9 गिलास आपके तैयार होंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसको पहले ml में बदलेंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 200 ml के गिलास बनाना है तो 200 ml से इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 गिलास तैयार हो जाएंगे। 9 गिलास में ये पूरा पानी समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक कार 2.25 घंटे में, यानी 2 घंटे और 0.25 घंटे में इतने किलोमीटर दूरी तय करती। तो 1 घंटे में, वही 1 घंटे वाला पूछा, 1 घंटे वाला कभी पूछे बस डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग 2.25 आवर इतने किलोमीटर 89.415 किलोमीटर इतना चल रही है। तो कह रहा है 1 आवर में, 1 आवर्स में कितना चलेगी। तो देख लेते हैं भाई कितना चलेगी, डिवाइड कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्या वो दशमलव में यानी पॉइंट में है, हाँ पॉइंट में है। कितना है 0.25। इस पॉइंट को हटाना है हमें, चाहो तो इसके बटे में रख के फिर यहाँ 0 बढ़ा के काटो, उसमें लंबा हो जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका होता है इस पॉइंट को हमें इधर लाना है। कै पॉइंट चलेगा, 2 पॉइंट, तो इधर भी 2 पॉइंट सरका लो, यहाँ पे आ जाएगा 41। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, देखो ये 41, ये पॉइंट उठ के यहाँ से पॉइंट उठ के यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये पॉइंट जब सरक जाएगा तो बिल्कुल पॉइंट का काम ख़त्म हो गया। देखो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें पॉइंट अब है नहीं। क्लियर हो गया। अब इससे हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करना आपको आता है क्योंकि आप जो हैं काबिल हैं, ठीक है। काबिल के नाम से खुशी देखो कितनी होती है। ध्यान देना है। तो समथिंग कितने बार ये डिवाइड हो सकता है, 225 को हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं तो लगभग जाएगा ये 4 बार। देखते हैं 4 बार चला जाना चाहिए। 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, ज़्यादा हो जा रहा। 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, ये तो बन जाएगा 1000, 3 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा ठीक 200 नहीं, यहाँ से घटाएंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ये पॉइंट चालू हो गया, यहाँ पे उतारा 5। अब लगभग ये जो है 9 बार जाएगा। देखते हैं। एक घंटे में लगभग इतनी दूरी तय करेगा। चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट और लगा लो और लगभग ये जाएगा 6 बार चला जाएगा, ठीक है। हाँ लगभग इतना ही आएगा। तो इतनी किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे, ठीक है। लगभग में है, ठीक है, किलोमीटर 1 घंटे में
3.96 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे। डिवाइड करना जाके अपने आप से, समझ में आ गया? तो बता दिया डिवाइड करना है, डिवाइड तो आपका काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 11th। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है किसी नंबर को 3.43 से गुणा करने पर, कोई नंबर को इसमें से गुणा करनी है और ये हमें गिवन हो रहा है, यानी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये मिल रहा है हम लोगों को। देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आंसर ये लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11, लिखा हुआ है किसी नंबर को, कोई नंबर है, कोई संख्या हमने लेट कर लिया यहाँ पे, मान लिया x, कोई संख्या को इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कह रहा है ये नंबर प्राप्त होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग जानते हैं जब कोई मल्टीप्लाई वाली संख्या बराबर में लाते हैं तो भाग में चली जाती है, यानी अपॉन में इसे चली जाती है, या इसको डिवाइड में लिख सकते हैं इस तरीके से। डिवाइड बाई 3.43। आ गया समझ में? अब फिर वही देखो फंडामेंटल फंस गया, ये पॉइंट में आ गया। अब इसको पॉइंट हटाना तो यहाँ पे 2 अंक इधर सरका लेंगे, ठीक है। ठीक, देखो तो यहाँ पे हम लोग सरकाने जा रहे हैं 2 पॉइंट, तो आ जाएगा 32, यहाँ पे आ गया पॉइंट। अब और ये पॉइंट सरका लिया तो इसका पॉइंट का काम ही ख़त्म हो गया। इसको घर पे बैठ के आराम से डिवाइड करिए, जो भी आंसर आ जाएगी लिख देंगे ये संख्या इतनी है। क्लियर हो गया? संख्या पूछ रहा था, कह रहा था कौन सी संख्या में इससे मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाए। इसको बटे में ले गए, यानी डिवाइड में चला गया। डिवाइड में पॉइंट देखा तो पॉइंट हटाने के लिए दशमलव इधर सरका लिए 2, उसके बाद डिवाइड कर लेना जाके अपने आप से, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, घर पे लगाना जाके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक जार में 1.75 जैम है, केजी में है, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन में 9.75 केजी जैम वाले किसी बर्तन में ऐसे कितने जार भरे जा सकते हैं? ध्यान देना, और कितना जैम बचेगा ये भी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है कि एक जार में इतना केजी जैम आ सकता है। एक जार है इतना बड़ा, ठीक है, इसमें जैम भरना, और आपके पास टोटल जैम इतना रखा है, इतना कम से कम बहुत सा इतना, ठीक है। और ये जैम को उठा के वो डिब्बों में भरना है। कह रहा बताइए ऐसे कितने जार भरे जा सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं इसको उठा के इसमें भरना है, तो इसको डिवाइड कर दो यूँ, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए, तो एक जार में जैम की मात्रा भर लेते हैं, तो देख लेते हैं कितने मात्रा बनेगी जैम की, ठीक है। एक जार में 1.75 केजी एक जार में आ रहा है, ठीक। एक जार में इतना आता है, ठीक। ऐसे ही जार आपके पास कितने हैं? 9.75 केजी। तो कह रहा है जार की संख्या बताना है, ठीक है, में जार की कुल संख्या। तो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करना आपको आता ही है, तो 1.75, ठीक है। ये पॉइंट हमने बताया, इस पॉइंट को इधर सरकाएंगे तो ये आ जाएगा 9.9975। इसका भी पॉइंट हट गया, इसका भी पॉइंट हट गया। अब इससे हमें डिवाइड करना है, डिवाइड कर लेना जाके, ठीक। समझ में आ गया? तो बहुत इजी क्वेश्चन ये भी था, ठीक है। यानी कुल मिला के इसको उठा के इसके बटे में करना है,
इसको उठा के इसके बटे में कर दोगे, जार की संख्या आ जाएगी। ठीक है, भाग करने के बाद जो भी शेष फल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वही हम लोग कहेंगे इतना जैम बचा। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13, लिखा हुआ क्या है समझेंगे। कह रहा है एक दुकानदार 20.25 केजी हरी मिर्च हरी चाय को 3.10 किलोग्राम साधारण चाय के साथ मिलाता है। दो टाइप की चाय है, दोनों चाय को उसने मिक्स कर दिया। ये चाय ली, ये चाय ली, इसको मिक्स कर दिया और इन चाय को उठा के वो उनके पैकेट बना रहा है 45 पैकेट। कह रहा है एक पैकेट में बताओ कितना वजन आएगा, इससे पैकेट बना रहा है। तो जो पैकेट है वो बटे में कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल चाय कितनी हो गई। तो कुल टोटल टी, ठीक है, कुल चाय दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करना आता है आपको। इतने केजी हमने चाय हमारे पास है। अब इससे हमें 45 पैकेट बनाने, 45 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक पैकेट में चाय की मात्रा पता चल जाएगी। डिवाइड बाई 45, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करना चाहो तो देखो इसमें कोई पॉइंट तो है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली इसे देखो यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये सब काम तो आसानी से आप लोग खुद कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका 10 पॉइंट, यहाँ पे चालू, तो यहाँ से पॉइंट चालू कर देंगे, उतारा यहाँ पे। तो 2 बार जाएगा यहाँ पे 45, 2 बार गया तो ये 3 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर आ गया 1.23। तो यहाँ पे आ गया किलोग्राम केजी। आ गया समझ में। तो इतने केजी के पैकेट आपके बन जाएंगे। समझ में आ गया। 45 पैकेट में 45 पैकेट बनेंगे और हर एक पैकेट में इतनी चाय पत्ती आपकी जो है मौजूद होगी। क्लियर हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन थे 13 इनको जो है कम से कम 2 बार देखिए, एक बार में नहीं काम चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो बढ़िया, जो है डिवाइड का रूल है ये। ठीक है।